ओम नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है और उसी के लिए हम लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं। मकर संक्रांति जो है हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, मानव जीवन के लिए या प्रकृति भूगोल के माध्यम से हम मकर संक्रांति को समझ सकते हैं, या हम यूं कहें कि मकर संक्रांति का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। तो एक बार तो मैं कहूंगा कि मकर संक्रांति को हम एक तो हिंदू त्योहारों के रूप में भी देखते हैं, पर्व के रूप में भी देखते हैं, और दूसरा मैं कहूंगा जिस प्रकार से हम मकर संक्रांति को जानते हैं तो ये हमारे वैदिक धर्म के अनुसार, विज्ञान के अनुसार इस समय जो सूर्य है वो दक्षिण में है। मकर संक्रांति का जो पर्व है जैसे कि 14 तारीख जनवरी के रूप में आती है तो सूर्य उत्तर में आ जाएगा। अभी दक्षिण में सूर्य 6 महीने तक अपनी यात्रा करता है और हम उसको पुराणों के माध्यम से अगर जानते हैं तो सूर्य रथ में बैठ करके वरुण के बड़े भाई अरुण देव हैं, वो रथ हाँकते हैं उनका और वो रथ से यात्रा करते हैं, और जब वो उत्तर में आ जाते हैं तब जो है मकर संक्रांति का पर्व परिवर्तित होता है, जो हमारे लिए भूगोलीय है। साइंस त्योहार या पर्व के रूप में किसी चीज को नहीं देखती, वो उसके इफेक्ट के रूप में देखती है कि किसी भी चीज का जीवन पर, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जीवन में मकर संक्रांति का प्रभाव होता है और मकर संक्रांति को अलग अलग त्योहारों के रूप में या नामों से जाना जाता है। जैसे अधिकांश देश में तो इसको मकर संक्रांति ही कहते हैं, और कई राज्यों में जैसे मानिए पंजाब है, वहां इसको लोहड़ी के त्योहार के रूप में मनाते हैं, पर मनाने का ढंग सेम है। सब जगह तिल जो रहता है उसमें तिल में ऊर्जा होती है, तिल का जो तेल बनता है। और मकर संक्रांति का जब पर्व दक्षिण से उत्तरायण में आता है तो बहुत विशेष ठंडी होती है जो व्यक्ति के शरीर पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती है, यानी कि बहुत ज्यादा आदमी बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम बहुत होता है। तो उसके लिए मकर संक्रांति में उसके लिए तिल का प्रयोग होता है, और तिल का प्रयोग होता है, तिल को भून करके गुड़ के साथ खाते हैं, फिर उसे कूट के भी खाते हैं, लोग उसे गजक भी कहते हैं, कुछ लोग लड्डू भी बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स डाल के तिल के। तो वो सारी चीजें इसीलिए ही प्रयोग की जाती है क्योंकि इनमें बहुत हैवी ताकत होती है तिल में, और तिल के अंदर बहुत हैवी गर्मी होती है और बहुत जल्दी देर तक अग्नि को पकड़ के रखने वाला तेल होता है तिल का। इसीलिए हम उसका प्रयोग करते हैं मकर संक्रांति में, क्योंकि मकर संक्रांति के रूप में हम इसको मकर इसलिए भी कहते हैं कि मकर जो होती है राशि का है नाम, और जब हम मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो वो उत्तरायण हो जाता है, और जब उत्तरायण हो जाता है तो उसको शुभ मानते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है, महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है कि उत्तरायण में सूर्य आने पर मृत्यु होती है तो मृत्यु को भी प्रकृति स्वास्थ्य लाभ मिलता है, मरण के समय भी कष्ट कम होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें पुराणों में लिखी हुई है। मकर संक्रांति की बहुत बड़ी कथा महाभारत में आती है, भीष्म पितामह जी से जुड़ी हुई। आपने देखा होगा कि 6 महीने तक भीष्म पितामह, जब तक सूर्य दक्षिणायन थे तब तक भीष्म ने कष्ट भोगा, मृत्यु के लिए शैया पर पड़े रहे, और जब सूर्य उत्तरायण हुए तब भीष्म जी ने प्राण छोड़े। तब से ही समाज में यह मान्यता भी है कि उत्तरायण में जो लोग मरते हैं उनको कृष्ण का धाम मिलता है, भगवान का धाम मिलता है, और दक्षिणायन पर्व में जो लोग मिलते हैं वो कर्म के आधार पर यथार्थ उनको जन्म मिलता है। तो उत्तरायण हमारे लिए बहुत ही प्रकृति के लिए शुभ होता है, क्योंकि जब उत्तरायण प्रारंभ होता है तो अधिकांश उत्तर भारत की जो प्रकृति है उसमें फूल, पल्लव, फसल, ये सब चीजें जो है डेवलप होती है, और बहुत सारे फसलें आती हैं जो बहुत ऊर्जा से भरी हुई धरती से उत्पन्न होकर बाहर आती हैं। तो इसीलिए उत्तरायण को हम स्वीकार करते हैं। तो दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य आएंगे, यह भी एक इसका साइंस है और परंपरा है। दूसरी यह है कि प्रकृति के लिए बहुत शुभ हो जाता है। और मकर संक्रांति को पुराणों के आधार पर, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह लिखा है कि मकर संक्रांति को गौदान करने का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति में आप पास में जहां भी गौशाला हो जाएं, और मकर संक्रांति को गाय को गुड़ और तिल खिलाएं कूट करके। बहुत लाभदायक होता है गाय के लिए, और हम सब के लिए लाभदायक होता है, और हमें बहुत फल प्राप्त होता है और हम स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। और मकर संक्रांति को तिल का, और तिल में लौंग, अरकरा
और सुगंध कोकिला, बड़ी इलायची आती है काले कलर की जो सब्जियों में डालते हैं वो, इन सबको कूट करके देसी गाय के घी के साथ यज्ञ भी किया जाए तो बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। और मकर संक्रांति को शुद्ध अग्नि का साथ करना चाहिए, शुद्ध अग्नि के साथ रहना चाहिए, उससे भी हमारे दोष खत्म होते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होता है। और मकर संक्रांति जब पर्व सूर्य चेंज होता है दक्षिणायन से उत्तरायण में, तो सर्दी का फिर से कोप होता है और शीत लहर भी होती है। तो हमारे शरीर को बचाने के लिए 1 घंटे हमें अग्नि से तपना चाहिए और सूर्य का दर्शन, सूर्य के साथ भी तपना चाहिए। और तिल का प्रयोग, शरीर पे तिल लगा के मालिश करनी चाहिए और तिल का भोग भी करना चाहिए, अग्नि में डाल के भी जलाना चाहिए। तिल उससे सेक होता है, हवन होता है, पूरी प्रकृति उससे गर्म होती है, वायुमंडल हमारा अगल बगल का गर्म हो जाता है, लाभदायक हो जाता है। तो ये सारी चीजें मकर संक्रांति के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसमें इतने सारे प्रयोग है विज्ञान के कि मैं घंटों तक आप इस पे चर्चा करता रहूंगा तो चलेगी, इतनी देर आप सुन नहीं सकते। और मैं छोटे छोटे टॉपिक जो है हमेशा अब आपको देता रहूंगा। मकर संक्रांति पर मैंने आपको ये पर्व बताया कि हमारे जीवन में मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये आज का इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं अपनी बात। और इसमें मैंने बहुत सारी चीजें खोली है जो पर्व के रूप में भी है, महाभारत की कथा भी इसमें खोली है और साथ में मैंने ये भी बताया कि इसका हमारे जीवन में किस तरह से मकर संक्रांति को हमें मनाना चाहिए। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है उसे मनाने के लिए हमें सुबह 4 बजे स्नान करना चाहिए सूर्योदय से पहले, और उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाना चाहिए। और अर्घ हमारी आंखों से ऊपर हाथ होने चाहिए, आंखों के सामने से जल गिरे, सूर्य की किरणें आंखों में जाएं और उसके पश्चात अग्नि में तपना चाहिए। और उसके पश्चात में फिर आपको आहार के रूप में तिल भून करके थोड़ा गुड़ के साथ मिला के खाने चाहिए और दूध या गर्म पानी पीना चाहिए। तो आपका स्वास्थ्य जो है बहुत ही पावरफुल हो जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति में जब मकर राशि में सूर्य आता है तो सूर्य की पावर जो होती है वो बहुत ऊर्जादायक होती है और उस ऊर्जा को लेने से हमारे नेत्रों में बहुत प्रभाव पड़ता है। तिल का तेल खाने से नेत्र बहुत अच्छे होते हैं, तिल के लड्डू खाने से नेत्र अच्छे होते हैं और हमारी पूरी बॉडी जो है, लीवर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सर्दी की वजह से लीवर कमजोर हो जाता है तो भोजन पचने में या भूख लगने में कम हो जाता है। तो तिल का लड्डू 10-15 दिन आप खाएं मकर संक्रांति से, ऐसा इसका नियम हमारे पूर्वजों के काल से चला आ रहा है। जब हमारे यहाँ शिक्षा नहीं थी तभी भी ये विज्ञान की परंपरा थी आयुर्वेद की, तो आप इसका लाभ इस तरह ले सकते हैं। और मैं पुनः श्री किशोरी सेवाधाम वृंदावन की तरफ से और मेरी पूरी संस्था की तरफ से आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और कोरोना का आप फिर से जोर है, आप कोरोना से सुरक्षित रहिए और प्रसन्न रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।